हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन टीचिंग स्कूल। गाइस, हम ईवीएस का जो फर्स्ट वाला पार्ट कर चुके हैं। आज हम ईवीएस का सेकंड पार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो लोग सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं पेपर फर्स्ट में, आप लोगों को पता होगा कि आपका जो ईवीएस है आपका 30 मार्क्स का आता है। तो अब इसमें क्या है कि आपके जो 15 मार्क्स की आपको ईवीएस से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। जो लोग फर्स्ट पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट पेपर फर्स्ट और फिफ्थ वाला जो होता है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वाली चीज़। मैं कहूँगी जो लोग फर्स्ट पेपर देने जाएंगे तो आपको इसमें से 10 और 15 मार्क्स का आपको देखने को डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि ईवीएस जो है एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसलिए जो लोग सीटेट देने वाले हैं, स्पेशली जो फर्स्ट पेपर देने वाले हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज। और हम क्या करेंगे कि जितनी भी हमारी कंप्लीट सीरीज़ होंगी उसमें हम कम टाइम में आपका जो पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। फेरी इज़ अ काइंड ऑफ अ बोट यूज इन केरला। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा। फेरी दे दिया जाएगा और आपको पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो बोट है और केरला में यूज़ होती है। तो आप ऐसे आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मतलब कहाँ पे यूज़ होती है। आपको मतलब डायरेक्टली वो बता देंगे कि बोट है, फेरी जो बोट है वो कहाँ पे यूज़ होती है। या फिर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि फेरी होता क्या है, तो आपको बताना होगा कि ये एक बोट होती है। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सीटेट में। अब आगे क्या बताया जा रहा है, आगे इसमें बताया जा रहा है कि डिटेल्स यू कैन फाइंड इन द ट्रेन टिकट। जो बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि जो मतलब नाम टिकट जो होता है हमारा, ट्रेन के लिए जो टिकट बुक कराते हैं उसके ऊपर हमारा नाम होता है क्या। ये मतलब एक्सेप्शन लगा लीजिए, जैसे कि जो लोग रिजर्वेशन कराते हैं उस पर आपको नाम देखने के लिए मिल जाएगा। अदरवाइज़ जो वैसे वो रहते हैं टिकट, उन पे आपको रेल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब ट्रेन नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपकी जर्नी की डेट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। आपकी बर्थ और कोच मेंबर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और क्या है, आपको उसकी कॉस्ट पता चल जाएगी, भाई कितनी कॉस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और आपका जो डिस्टेंस है वो आपको किलोमीटर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइज़ उसी के लिए मैंने ये लगाया हुआ है, एक आप टिकट देख सकते हैं। जैसे विजुलाइज हो जाता है तो आपको आसानी से याद रह जाता है। जैसे इसमें इन्होंने जगह बताई हुई है, न्यू दिल्ली, जगह का नाम भी इन्होंने बताया हुआ है। इन्होंने प्राइस इसके पूरे बताए हुए हैं। तो ये सब आपको जगह मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगी, कॉस्ट मिल जाएगी, अपना कोच पता चल जाएगी, बर्थ पता चल जाएगी। ये सब आपको देखने को मिलती है। आगे गाइज आपके ईवीएस में ये चैप्टर आपको देखने को मिलता है। एनसीईआरटी ईवीएस में कन्नम मल्लेश्वरी, पिछली बार भी इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसमें बताया जा रहा है कि इनके बारे में जो मतलब न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, ये क्या है, एक वेट लिफ्टर है। शी लिव इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से हैं ये। और इनके जो फादर हैं, इनके जो फादर हैं कांस्टेबल हैं, पुलिस में हैं, पुलिस कांस्टेबल है कन्नम मल्लेश्वरी के। अब इन्होंने जो वेट लिफ्टिंग शुरू की थी तब ये 12 साल की थी, इन्होंने वेट लिफ्टिंग अपनी शुरू की थी। और इनका जो वेट की जो कैटेगरी है 130, 130 किलो वज़न ये उठा सकती हैं। और गाइज़ ये है कि इनके पास 29 मेडल्स है। तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था यही क्वेश्चन था कि कन्नम मल्लेश्वरी कौन है। एक तो ये था, मतलब आपको बताना कि वेट लिफ्टर है, और सेकंड था कि इन्होंने कितने इंटरनेशनल मेडल इनके पास हैं। तो 29 मेडल्स इनके पास हैं। और इनकी जो बाकी जो 4 बहनें हैं वो भी अब वेट लिफ्टिंग कर रही हैं इनके बाद से। जैसे गाइज़ आप लोगों ने देखा होगा कि फोगाट सिस्टर्स का, कि अब वो सबसे पहले गीता फोगाट, और फिर उसके बाद उनकी जो बाकी बहनें हैं वो भी, उन्होंने भी जैसे फैमिली मतलब साइकिल हो गया कि पहले उन्होंने भी रेसलिंग की, फिर उनके बाद उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया बाकी जो उनकी सिस्टर्स थी। ऐसे ही इनकी फैमिली में ये वेट लिफ्टर है। और उसके बाद जो इनकी 4 बहनें हैं वो भी अपनी मतलब वेट लिफ्टिंग में ही ट्रेनिंग ले रही हैं। आगे देखते हैं गाइज। आगे है कि फ्लावर वैली कैन बी फाउंडेड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। तो आप जो लोग गए होंगे उत्तराखंड, उन लोगों को पता होगा कि बहुत ही प्यारी फ्लावर वैली है जो उत्तराखंड में देखने के लिए मिलती है। आपने शायद वो मूवी देखी होगी, हमारी अधूरी कहानी, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि उत्तराखंड में बहुत ही प्यारी उत्तराखंड में एक फ्लावर वैली है। फ्लावर लाइक मैरीगोल्ड, जीनिया आर यूज फॉर द डाई क्लॉथ। जो मैरीगोल्ड और जीनिया के जो फ्लावर्स होते हैं उनका यूज़ हम कपड़ों के ऊपर डाई करने के लिए यूज़ करते हैं।
अब इसमें बताया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का जो एक डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज, वो अपने परफ्यूम मेकिंग के लिए फेमस है। और अब इसमें आगे एक क्वेश्चन, जैसे ये आप ये ध्यान रखिए, जो लोग सीटेट देने जा रहे हैं उनसे मैप से 1-2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, जैसे इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्टेट ऑन मैप केरला एंड महाराष्ट्र। अब इसमें पूछा गया है कि जो हमारा इंडियन मैप है उसमें केरला और महाराष्ट्र कहाँ पर है। तो लोग, जितने भी लोग देने वाले हैं ना एग्ज़ाम, वो एक बार इंडियन मैप ज़रूर देख लें। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, ठीक, ये महाराष्ट्र हमारा यहाँ पे हो गया और नीचे हमारा ये केरला, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये केरला नीचे, ये हमारा केरला हो गया, हमारा महाराष्ट्र हो गया। तो आप सब लोगों को कहूँगी जो लोग देने जा रहे हैं, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने के लिए मिलता है इंडियन मैप से, तो आपको पता होना चाहिए। फ्लास्क दिए हुए हैं, आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है कि द डिज़ाइन इन द पिक्चर कॉल्ड मधुबनी। ये जो साइड में हमारे पास पिक्चर दिख रही है, ये मधुबनी पेंटिंग की हमारे पास पिक्चर दिखाई हुई है। जो साइड में ये कलरफुल है, ये मधुबनी पेंटिंग है, ये मधुबनी पेंटिंग है। इट्स वेरी ओल्ड फ्रॉम द फोल्क आर्ट। ये बहुत पुरानी आर्ट है और जो स्पेशली आपको बिहार में देखने के लिए मिलती है। अब इसे ये जान लीजिए कि इसे मधुबनी किस लिए कहा जाता है। द डिस्ट्रिक्ट इन द बिहार कोल्ड मधुबनी, जहाँ पे ये मधुबनी पेंटिंग बनती है उस डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, एक जगह है जिसका नाम ही मधुबनी है और वहाँ पे पेंटिंग बनाई जाती है, इसलिए इन पेंटिंग को मधुबनी के नाम से जाना जाता है। आगे इसमें बताया जा रहा है कि दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ द पेस्ट ऑफ पाउडर ऑफ राइस। मतलब जो चावलों का जो पेस्ट होता है उसके द्वारा इसे बनाया जाता है। और जो उसके अंदर ही, मतलब जो हमारा पेस्ट होता है, राइस का जो पेस्ट होता है, उसी के अंदर हम कलर मिक्स करके, और इसमें क्या होता है, जो नेचुरल कलर हम लोग यूज़ करते हैं कि टू टेक दिस। अब वो बताया जा रहा है कि उस पाउडर के अंदर हम कौन कौन से कलर यूज़ कर सकते हैं। इंडिगो, नील हम यूज़ करते हैं, टर्मरिक, हल्दी, क्योंकि नेचर वाले कलर, हल्दी से हम येलो कलर ले लेते हैं, और इंडिगो आप सब लोगों को पता हो कि महात्मा गांधी जी ने इसके ऊपर एक हमारे यहाँ पे नील, मतलब एक आंदोलन भी हुआ था। तो हमारे यहाँ के नील की खेती वैसे भी फेमस है, तो नील यूज़ होता है हमारे यहाँ, और टर्मरिक यूज़ होता है। और फ्लावर के जो कलर होते हैं ना, मतलब कलर फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्री एक्सेट्रा, तो मतलब जो भी कलर इसमें यूज़ होगा, बाकी कलर जो लेंगे फ्लावर से हमें प्रोवाइड होगा और कुछ ट्री से होगा, लेकिन जितना भी होकर नेचुरल कलर का यूज़ हम मधुबनी पेंटिंग में करते हैं। द पेंटिंग्स शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल, ट्री, फ्लावर, बर्ड्स, फिश, मैनी अदर एनिमल्स। अब उसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार के मोटिव्स उसमें यूज़ किए जाते हैं। अब उसमें जो जितने भी नमूने यूज़ होंगे वो ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, उसमें एनिमल्स आ सकते हैं, जानवर हो गए, पेड़ हो गए, पक्षी हो गए, हमारे फूल हो गए, फिशेस, ये सारी चीज़ आपको पूछ लिया जाएगा कि आपको जो MCQ आएंगे उसमें से आपको क्वेश्चन दिया होगा, एक उसमें से रॉन्ग दे दिया होगा, तो आपको उसे चूज़ करना है कि इनमें से विच वन इज़ रॉन्ग। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेलवनी का विलेज इन कर्नाटका, आपको ये भी पूछा जा सकता है। बेलवनी का विलेज कहाँ पे है, कर्नाटका, आप बता सकते हैं। गिजुभाई बधेगा लिव्ड इन गुजरात, हु रोट मैनी स्टोरी फॉर चिल्ड्रन। जो लोग भाई टीचिंग के एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि गिजुभाई बधेगा का जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान बहुत अच्छा रहा है, और इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसे बच्चों के लिए लिखी हैं जिससे बच्चे ईज़िली रिलेट कर पाएँ, और बच्चों के बारे में बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है। तो गिजुभाई बधेगा गुजरात से थे और इन्होंने बच्चों के बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में तो इनका बहुत योगदान रहा है, बहुत अच्छे इंसान थे। आगे है कोयल लेज इट्स एग इन क्रो नेस्ट। अब इसमें बताया कि जो कोयल है वो जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, और वो क्या करती है, जो कौवे का जो घोंसला होता है उसके अंदर अपने बच्चे रख जाती है, और फिर कौवा उसे पाल रहा होता है। मतलब ऐसी कह रही हूँ। बाकी बर्ड यूज़ द नेक्स्ट ओनली टू ले देयर एग्स। तो यहाँ पे बताया जा रहा है पक्षी जो अपने नेक्स्ट का यूज़ करते हैं, मतलब ओनली सिर्फ इसलिए करते हैं कि सिर्फ उसमें अंडे अपने रखने के लिए। उस टाइम बाद क्या होता है कि जब आप उनका जो बच्चे हैं बड़े हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, ग्रो होने के बाद जब उनकी ग्रोथ कंप्लीट हो गई, बच्चे बड़े हो गए, तो वो अपना जो घोंसला वो छोड़ देते हैं। नालामंडा इन द आंध्र प्रदेश, आपको ये पूछा जा सकता है। नालामंदा कहाँ पे पड़ता है, बता सकते हैं, आंध्र प्रदेश में। होलगुंडी इज़ कर्नाटका। अब इसमें ये आपको सीधा सीधा इवन शायद 2013 और 2014 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि होलागुंडी कहाँ पे है कर्नाटका, तो आप बता सकते हैं कि कर्नाटका में है।
और द चिल्ड्रन इन पंचायत वॉज कॉल्ड इन भीमा संघ। तो आप मतलब हिंदी में आप भीम संघ कहते हैं, इंग्लिश में भीमा संघ कहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि जो वहाँ पे बच्चों की जो पंचायत होती है उसे भीमा संघ के नाम से जाना जाता है। होलगुंडी का वो हिलगुंडी, आप इस बात का ध्यान रखना, होलगुंडी और हिलगुंडी दोनों में से कुछ भी लिखा आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटका में होता है और जो वहाँ पे जो चिल्ड्रंस के लिए जो पंचायत होती है उसे भीमा संघ के नाम से जाना जाता है। About banyan tree, what looks like in hanging branch are actually the roots of the tree। अब यहाँ पे क्या बरगद के पेड़ के बारे में बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि जो उसकी ब्रांचेस हैंग हुई होती हैं, जो लटकी रहती हैं, वो एक्चुअल में क्या है कि उसकी वो जड़ें होती हैं। मतलब आपने कभी देखा हो बरगद का पेड़ बाजू से, तो वो क्या होते हैं उसमें से थोड़ी पास से अगर देखने पता चलता है कि कुछ जो उसकी ब्रांचेस ऐसे लगती हैं जैसे वो नीचे हैंग हो रही हों, लटक रही हों। जैसे ये आपका पेड़ हो गया तो उसमें से ऐसे ऐसे निकली हुई होती हैं। तो आप वो क्या है, उसकी रूट्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई रूट्स जिसकी है हैंग करती रहती हैं वो कौन सा ट्री है। तो आप बता सकते हैं बैनियन ट्री। डेजर्ट ओक इज़ अ ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है एग्ज़ाम में कि जो डेजर्ट ट्री है वो ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने के लिए मिलता है। ओक ट्री रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच द वाटर। मतलब जो ओक ट्री होता है उसकी जो उसकी जो रूट होती हैं बहुत डीप चली जाती हैं और तब तक नीचे जाती है जब तक उसे पानी ना मिल जाए। दिस वाटर इज स्टोर इन द ट्री ट्रंक। यहाँ पे जो ट्री ट्रंक कहा गया है वो उसके तने को कहा गया है। जैसे ये पेड़ है तो उसकी जो रूट है तब तक नीचे जाती हैं जब तक उसे पानी ना मिल जाए, और जैसे वो पानी को रीच कर जाती हैं फिर क्या है वो पानी ऐसे यहाँ पे स्टोरेज कर लेता है। इसे ट्री ट्रंक कहा गया है। वहाँ पे लोग इसे यूज़ भी करते हैं, जैसे यहाँ से उन्होंने कट लगाया और उसे पानी पीने के लिए भी वो लोग यूज़ करते हैं। तो आप बता सकते हैं ओक ट्री के बारे में आपको खुद से मतलब अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आपको दे देंगे क्वेश्चंस MCQ। तो आपको उनसे निकालना होगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारा सही है, मतलब विच वन इज़ राइट। नेक्स्ट देखते हैं, ब्यू फेस्टिवल इन सेलिब्रेट असम टू ओकेजन ऑफ न्यू राइस क्रॉप। जो ब्यू जो फेस्टिवल है असम में, पहली बात तो आप ये वाली बात ख्याल रखें कि असम में बनाया जाता है और उसका ओकेजन का क्या होता है, न्यू जो क्रॉप आती है, जो चावल जो नया नया धान आता है उस टाइम पे ये बनाई जाती है। वह साथ साथ आप ये वाली बात भी ध्यान रखना कि माघ बिहू के बारे में पूछ लेते हैं। जो माघ बिहू जो होता है वो सेलिब्रेट होता है हमारा 14 जैन और 15 जैन को हमारा होता है। 14 जनवरी को और 15 जनवरी को आपको ये फेस्टिवल देखने के लिए मिलता है और ये असम में बनता है। और असम के अकॉर्डिंग, असम के कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये क्या है, वहाँ का मतलब मंथ स्टार्ट होते हैं जो असम में है। ये असम का जो फर्स्ट मंथ के नाम से इसे जाना जाता है। जो हमारा 14 जैन हो गया या 15 जैन हो गया, 15 जैन, ये हमारा किस चीज़ से जाना जाता है वहाँ पे, यहाँ पे असम के कैलेंडर में मतलब आपके महीने की शुरुआत है, साल की शुरुआत के नाम से जाना जाता है वहाँ के कैलेंडर से। ये पहली तारीख है वहाँ की। आई होप गाइज आप लोगों को समझ आ रहा होगा। दे मेक बेलागर फ्रॉम बैम्बू। अब उसी के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे माघ हो गया और बिहू हो गया, माघ बिहू हो गया, तो उसमें क्या होता है, एक बेलागर टाइप का उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं कि बेलागर टाइप जो बनता है, घर बनाया जाता है, वो क्या होता है, हमारा घर बैम्बू से बना होता है। जो वो होते हैं बांस, उनके द्वारा वो घर बनाया जाता है। और कुछ पूड़ियों के साथ भी मतलब उनके कुछ रिचुअल्स होते हैं। उसको जो पूरा सेलिब्रेशन होता है जब नई चावलों की फसल उग के आती है उस टाइम पे मनाया जाता है, उसे बिहू कहते हैं। और माघ बिहू में क्या है, माघ बिहू उनका वो वाला टाइम होता है जब उनका असम का नया साल शुरू होने वाला होता है। वो 14 और 15 जनवरी के टाइम पे मनाया जाता है। मुक्तापुर विलेज इन पोचमपल्ली, ये देख लीजिए, जो पोचमपल्ली जो है ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, आंध्र प्रदेश जो हमारा स्टेट है, और मुक्तापुर क्या है, यहाँ पे हमारा विलेज है। तो आप ये ध्यान रखना कि आपको पूछ सकते हैं मुक्तापुर कहाँ पड़ता है, तो आप हिसाब से लगा सकते हैं कि भाई पोचमपल्ली में पड़ता है। और पोचमपल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से स्टेट में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस आर कारपेट्स, विविंग, टॉय मेकिंग, परफ्यूम प्रोडक्शन एक्सेट्रा। अब उसमें बताया जा रहा है कि भाई वहाँ पे आंध्र प्रदेश में क्या क्या उनके ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से मतलब वहाँ पे चटाई बनाई जाती है, बुनी जाती है, टॉय मेकिंग होती है, खिलौने बनाए जाते हैं, और परफ्यूम जैसी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। आगे बताया जा रहा है, दीज थिंग्स हैव बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे आर
दे आर मेड लाइक। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ें मतलब फेमस हैं वहाँ की जगह के साथ साथ, अगर वहाँ के नाम लें तो आप जैसे कुल्लू के शॉल फेमस है, मधुबनी पेंटिंग के लिए बिहार की बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं वो फेमस है, असम का जो सिल्क फेमस है और कश्मीर की जो एम्ब्रॉयडरी फेमस है। तो आप लोगों को और भी सारी चीज़ें बताऊंगी, जैसे लाइक बिहार की लीचियाँ बहुत फेमस हैं और फ्लावर के लिए फ्लावर वैली जैसे उत्तराखंड जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज़। और आपको कुछ भी अगर ऐसा है पूछने वाला है या फिर, तो आप मुझे कमेंट सेशन में जाके पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज़।